हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी सर्कुलेटरी पाथवे। जो ब्लड सर्कुलेट करता है, किस किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उस चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सर्कुलेटरी पाथवे जो होते हैं हमारे पास, वो दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे वाले को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, जरा इनको समझिए। तो पहले देखिए, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम blood pumped by heart passes through the large blood vessels into open spaces और बॉडी कैविटीज कॉल्ड एज साइनसेस। तो होगा क्या बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है और उस हार्ट से कनेक्टेड होते हैं लार्ज ब्लड वेसल्स, बड़े ब्लड वेसल्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। उन ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकलेगा और बॉडी के अंदर जो ओपन स्पेस या खाली जगह प्रेजेंट होती है, जिन ओपन स्पेसिस को साइनसॉइड्स बोलते हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, ये मैं बताता हूं कि हमारे पास प्रेजेंट है हार्ट विद 4 चैम्बर्स। इस हार्ट से बच्चों ये निकलता है एक लार्ज ब्लड वेसल। ये लार्ज ब्लड वेसल जाकर ओपन होता है किसके अंदर, इनटू दी बॉडी कैविटी। तो ये सपोज करो बॉडी के अंदर खाली स्पेस है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, साइनस। ये क्या है हमारे पास, साइनस। और इस साइनस से वापस से ब्लड कलेक्ट करते हैं लार्ज ब्लड वेसल्स और किसके अंदर लेके जाते हैं, हार्ट के अंदर लेकर जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, लार्ज ब्लड वेसल से ब्लड निकला साइनसिस में यानी कि बॉडी कैविटीज में गया और वापस लार्ज ब्लड वेसल के थ्रू किसके अंदर आ गया, हमारे पास इनटू दी हार्ट। लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, हार्ट जो है ब्लड पंप करेगा, पासिस थ्रू नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, तो डायग्राम देखते हैं। सपोज ये हमारे पास प्रेजेंट है हार्ट विद 4 चैम्बर्स। हार्ट से हमारे पास निकले क्या, ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल से ब्लड हार्ट में से बाहर निकला और जाता है कहां पर, इनटू दी बॉडी, बॉडी के अंदर चला गया। अब बॉडी के अंदर बच्चों ये खाली स्पेसेस में ना फ्लो करके यहां पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो ये फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिससे क्या बन गई, कैपिलरीज। कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर खाली जगह नहीं है। अब इन कैपिलरीज के कनेक्ट होने से दूसरा ब्लड वेसल बनता है जो वापस ब्लड को लेकर जाता है किसके पास, हार्ट के पास। तो हमारे पास देखो क्या हुआ, ब्लड पंप बाय हार्ट पासिस थ्रू दी नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्लड वेसल। यहां पर ब्लड वेसल्स से या ट्यूब से बाहर नहीं निकला है, वो ट्यूब्स के अंदर ही फ्लो कर रहा है, जबकि यहां पर ब्लड खाली स्पेस के अंदर आ गया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ ब्लड इज लेस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो ब्लड यहां पर खाली जगह में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से स्पीड क्या होगी, वो स्लो होगी। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पीड ऑफ ब्लड इज फास्ट। ब्लड प्रेशर इज लो, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो बच्चों, क्लोज्ड ट्यूब के अंदर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा। जबकि यहां पर ये खाली जगह में ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये ब्लड प्रेशर कैसा होगा, लो ब्लड प्रेशर। एफिशिएंट लेस, जबकि ये मोर एफिशिएंट होता है। अब देखो यहां पर हम ब्लड के फ्लो को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इस पार्ट में ब्लड नहीं भेजना तो हम इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जबकि यहां पर साइनसिस के अंदर ब्लड फ्लो को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। ईच एंड एवरी टिश्यू इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड, ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा जो भी टिश्यू होगा। जबकि यहां पर कोई भी टिश्यू ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, क्योंकि ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा है बच्चों, वेसल्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर। सो ईच एंड एवरी टिश्यू इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इन आर्थ्रोपोड्स, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क, मोलस्का के भी अंदर बच्चों हमारे पास सिफेलोपोड, नॉन सिफेलोपोड। तो जो नॉन सिफेलोपोड मोलस्क होते हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्म्स के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हेमिकोडेट्स एंड ट्यूनिकेट्स, इन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। जबकि एनालिड्स के अंदर,
सिफेलोपोड मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स, इन सब के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास हुए एग्जांपल ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब आगे बच्चों हम देखते हैं, हमारे पास अलग अलग क्लासेस के अंदर अगर हम देखें किस तरीके का हार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर किस तरीके का हार्ट प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले बच्चों फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है इट कंसिस्ट टू चैम्बर। कितने चैम्बर प्रेजेंट होंगे, दो चैम्बर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ओरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। सो वन इज ओरिकल, वन इज वेंट्रिकल। अब देखो ओरिकल के साथ यहां पर एक एक्स्ट्रा पाउच लाइक चैम्बर भी जुड़ा होता है जिसको बोला जाता है साइनस वीनोसस। क्या बोलेंगे, साइनस वीनोसस। अब जो हार्ट है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा ओरिकल में, ओरिकल से जाएगा वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो फिशेस के पास है टू चैम्बर्ड हार्ट। अब देखो अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं थ्री चैम्बर्स। थ्री चैम्बर्स में बच्चों टू ओरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। तो यहां पर देखो ये दो तो हुए ओरिकल और एक कॉमन वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब एम्फीबियंस के केस में अगर हम देखेंगे तो ओरिकल, राइट ओरिकल के साथ अटैच्ड होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं साइनस विनोसन, जो फिशेस के अंदर भी प्रेजेंट था। और वेंट्रिकल के साथ भी जुड़ा होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो इन केस ऑफ एम्फीबियंस थ्री चैम्बर्स आर प्रेजेंट। राइट ओरिकल के साथ जुड़ा हुआ है साइनस विनोसस और वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ है ट्रंकस आर्टीरियोसस। अब बात करते हैं बच्चों रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में किसको छोड़ के, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में कुछ इस तरीके का हार्ट प्रेजेंट होगा जो अभी हम देखने वाले हैं। पहले बाकी सारे रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इनके केस में बच्चों क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है इनकम्प्लीट फोर चैम्बर। कितने होते हैं, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्स आर प्रेजेंट। तो यहां पर देखो बच्चों टू ओरिकल्स राइट एंड लेफ्ट एंड टू वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट, और वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा बना हुआ है जो इनको इनकम्प्लीटली सेपरेट करता है। सेपरेशन है लेकिन पूरा सेपरेशन ना होके आधा सेपरेशन है। तो अब होगा क्या, ये देखो राइट ओरिकल के साथ भी जुड़ा हुआ होता है साइनस विनोसस इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, लेकिन यहां पर ट्रंकस आर्टीरियोसस जो एम्फीबियंस में था वो प्रेजेंट नहीं है। ये हो गया पल्मोनरी आर्क, ये हो गया सिस्टमिक आर्क। अब देखते हैं बच्चों बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, इनके केस में जो प्रेजेंट होता है हार्ट, उसके पास प्रेजेंट होते हैं फोर चैम्बर्स, टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट। यहां पर देखो बच्चों टू ओरिकल्स राइट एंड लेफ्ट आर present and two ventricles, right ventricle and left ventricle are present। तो ये हुआ बच्चों चैम्बर या हार्ट, फोर चैम्बर किसके अंदर, बर्ड और मैमल्स के अंदर। अब इसका थ्योरी पार्ट हम देखते हैं बच्चों। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ए मस्कुलर हार्ट, जो हार्ट बना होता है मसल्स का प्रेजेंट होता है। फिशेस हैव ए टू चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल, एक ओरिकल एंड एक वेंट्रिकल। आगे देखो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स किसको छोड़ के, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास देखो 1 2 3 थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है विद टू एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। वेयर एज क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन तीन के अंदर बच्चों क्या होगा, पोजेसेस फोर चैम्बर्ड हार्ट विद टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिशेस के अंदर बच्चों यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और बाहर भी क्या निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या बोलेंगे, इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच अंडरगोज ऑक्सीजनेशन इन दी गिल्स, जो किसके पास जाता है, गिल्स के पास जाता है, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहां पर देखो बच्चों हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड निकला कौन सा, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसके पास, गिल्स के पास। गिल्स में जाने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा ऑक्सीजन, ये जाता है बॉडी पार्ट्स के पास, और बॉडी पार्ट्स के पास जाने के बाद वापस से कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू दी हार्ट। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच अंडरगोज ऑक्सीजनेशन इन गिल्स, जो गिल्स के अंदर जाके ऑक्सीजनेट होता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू दी हार्ट।
हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दे दिया जाएगा। दिस इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। तो देखो बच्चों, पूरे सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है एक बार हार्ट के अंदर गया और बाहर निकल गया, इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। वेयर एज इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स क्या होगा, देखो द लेफ्ट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम के अंदर तो बच्चों कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और राइट के अंदर कैसा आने वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है। और दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल्स के अंदर जाके क्या हो जाएंगे बच्चों, मिक्सअप हो जाने वाला है। तो देखो, इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल द लेफ्ट ऑरिकल गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। हाउएवर both oxygenated and deoxygenated blood gets mixed up in the single ventricle. The heart pumps out mixed blood. Heart कैसा blood pump out करता है बच्चों, mixed blood pump out करता है। This is known as incomplete double circulation. इसको incomplete double circulation बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, in birds and mammals। अगर birds और mammals की बात करें तो क्या होगा, in birds and mammals the left and right atria receives oxygenated and deoxygenated blood। बच्चों जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो कैसा ब्लड रिसीव करता है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट ऑरिकल होता है वो कैसा ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो राइट ऑरिकल में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट के अंदर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड जाएगा किसके पास, राइट वेंट्रिकल। तो देखो हम एक सर्कुलेशन देखते हैं, राइट ऑरिकल से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये किसके पास जाता है, लंग्स के पास। तो लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लंग्स के अंदर इसके अंदर ऐड कर दिया गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है किसके पास, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में से बच्चों थ्रू ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आएगा, ये जाएगा ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स हार्ट के पास जाता है थ्रू वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। तो अब देखो बच्चों, हमारे पास ब्लड को एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए हार्ट में से कितनी बार पास करना पड़ेगा, अगर इसको ऑब्जर्व करो। सपोज करो मैं एक आरबीसी यहां पर डालता हूं, तो ये आरबीसी पहले गई राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल गई। तो एक बार सर्कुलेट हो गया हार्ट के अंदर, फिर ये जाएगा लंग्स के पास, फिर वापस से ये हार्ट के अंदर एंटर करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो क्या हुआ हमारे पास, एक आरबीसी एक सर्कुलेशन में दो बार हार्ट के अंदर से पास होती है, तो इसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। तो देखो, इन बर्ड्स एंड मैमल्स लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड respectively, which is passed into the ventricles of the same side. Here there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Blood की mixing नहीं होगी, thus the ventricle pump it out without any mixing. वेंट्रिकल बिना मिक्सिंग के ब्लड को पंप आउट करता है। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट दीज ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर दो अलग अलग पाथवे प्रेजेंट होते हैं, हेंस दीज आर एनिमल्स आर कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। इन एनिमल के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। द राइट पोर्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी हार्ट। राइट वाले को पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं क्योंकि ये लंग्स के पास क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है। लेफ्ट पोर्शन इज टर्म्ड एज सिस्टमिक हार्ट, इसको सिस्टमिक हार्ट बोला जाएगा। दिस is termed as double circulation of heart because blood has to pass through the heart twice before being delivered to systemic organs. एक आरबीसी को यहां पर पहुंचने के लिए हार्ट में से दो बार अपने आप को क्रॉस करवाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे हम डबल सर्कुलेशन। दैट्स इट, यहां पर ये हमारे पास कंप्लीट होते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। थैंक यू बच्चों। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।